हो जाता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस गैलेक्सी क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 11th मैथमेटिक्स का क्रमचय और संचय अर्थात चैप्टर 7 पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत चैप्टर 7 के अंतर्गत हम लोग 7.2 पढ़ेंगे, क्योंकि 7.2 यदि हम पढ़ते हैं तो उसके बाद 7.1 ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ये किताब में दिक्कत हुआ है कि वो इसका फेर बदल कर दिया। उसको करना चाहिए था पहले 7.2, उसको बनाना चाहिए था 7.1 और 7.1 वाले सवाल को 7.2 के अंतर्गत रखना चाहिए था। खैर चलिए, कोई भी हो उसको तो पढ़ना ही है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 7.2 और हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बिल्कुल ही दिमाग में सेट हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि आपको शुरू से अंत तक सारे वीडियो को देखना पड़ेगा। तो धैर्य बना करके इस वीडियो को देखें, एकदम आपके दिमाग में ये चिपक जाएगा। तो 7.2 के लिए कुछ टॉपिक है जिस पर हम लोग फोकस करेंगे, जैसे क्रमचय हो गया, संचय हो गया और एक फैक्टोरियल शब्द है। तो फैक्टोरियल को भी हम समझेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की बातें। जैसे में देखिए चैप्टर 7 के अंतर्गत लिखे हैं हम क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसके अंतर्गत देखिए एकदम बिल्कुल सरल भाषा में, ज़्यादा परिभाषा न देते हुए देखिए, क्रमचय का मतलब होता है सजाना और संचय का मतलब होता है चुनना। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आगे वाले जो भी प्रश्नावली आएंगे, जैसे 7.1 हो गया, 3 हो गया, उसमें ये काम आएंगे। तो क्रमचय का मतलब सजाना और संचय का मतलब होता है चुनना। अब आइए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, फैक्टोरियल को आप दो तरीक़ों से सूचित कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे या ऐसे, तो हम लोग लेकर चलेंगे ऐसे, क्योंकि यह थोड़ा सा जनरल भाषा हो जाता है और ये किताबी भाषा हो जाता है। तो इसको लेकर हम चलेंगे ऐसे। आप कोई भी लेकर चल सकते हैं, ये या ये, कोई भी आप लेकर चल सकते हैं। ये फैक्टोरियल का संकेत है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल एन, और मतलब या, ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन, जिसको हम इंग्लिश में लिख दिए हैं फैक्टोरियल एन। इसको हिंदी में देखो, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी दे देता है फैक्टोरियल का हिंदी। जैसे में इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो एन का क्रमित गुणन हिंदी में एक बार दे दिया था। एक लड़का एग्जाम देने गया था तो वहाँ दिया था कि इसका हिंदी क्या होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, एन का क्रमित गुणन हिंदी में होता है। अब देखिए जो यह 7.2 है, उसका जो मेन चीज़ है उसको क्या फोकस करना, इस पर करना। देखिए फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ऐसे आगे चलेगा एन माइनस 3 डॉट 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 डॉट, ये लास्ट कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा। इस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल आपसे बनवाएंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मैं देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर हम देंगे एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि ये वाला चीज़, थोड़ा सा इंक लाओ ना। देखिए यहाँ से जैसे में दे दिए हम फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 जो है, यहाँ से हम जो करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, एन यानी इसके अंदर क्या है, 3 है, फिर गुना है। अब एन माइनस 1 यानी एन से 1 कम, अर्थात 3 से 1 कम 2 से 1 कम 1, ऐसे चलना है आपको। और बस इसमें गुना कर देना है, 3 दूनी के 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, आंसर हो जाए। कोई भी अंक रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 रहेगा, तो आपको क्या करना है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, बस इसमें गुना करके आंसर यहाँ लिख देना है। जिससे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आता है 8, तो क्या कीजिएगा, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसमें गुना करके यहाँ आंसर लिख दीजिएगा। तो ये हम बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे आपको, किताब का भी एग्जाम्पल बनवाएंगे और अपने से भी कुछ एग्जाम्पल बनवाएंगे, जिससे पूरा एकदम ये दिमाग में चिपक जाएगा। बस धैर्य बनाइए और आराम से इसको देखते रहिए। तो आप समझ गए। आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट है जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे में देखिए यहाँ पर लिखा हो फैक्टोरियल 0, आप याद कर लीजिए फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है। और देखिए फैक्टोरियल 1 का मान जो होता है इसका भी 1 होता है।
माइनस में जो देखिए फैक्टोरियल -5 ये होगा नॉट डिफाइंड, इसको आपको हल नहीं करना है, ये अपरिभाषित है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, यानी अगर भिन्न वाला कोई सवाल आ जाए, माइनस में सवाल आ जाए, वह नॉट डिफाइंड होगा। और जैसे भी यहाँ पर कोई पॉइंट में मान आ जाए, जैसे 2.3 हो जाए, 4.5 हो जाए, 10.1 हो जाए, यानी पॉइंट में मान हो, माइनस में मान हो या भिन्न में मान हो, वो सारे चीज़ जो होते हैं वह नॉट डिफाइंड होते हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर इतना बात आप जान गए हैं तो आगे की बातें आप बहुत ही सरल तरीके में समझ पाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप, फैक्टोरियल 0 का मान 1 और फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। यानी कहने का मतलब है कि शून्य का भी मान होता है, शून्य फैक्टोरियल शून्य का मान भी शून्य होता है, और आगे जितने भी प्राकृत संख्याएं होता है उसका भी मान हम निकाल सकते हैं फैक्टोरियल में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, और ये आपका मेन फार्मूला हुआ, और ये बाकी सब नॉट डिफाइंड वाले चीज़ है। अनगिनत इस पर एग्जांपल हम दे सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम एग्जांपल कुछ दे रहे हैं जिसके तहत आपको समझ में आ जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसके तहत आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे में हम यहाँ लिख रहे हैं एक फाइंड वैल्यू में, यानी इसका मान निकालना है। जैसे एक सवाल है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 कुछ नहीं करना आपको, एकदम बिल्कुल ही यहाँ पर देखिए 5 एगो कम 4 1 कम 3 1 कम 2 1 कम 1, बस जहाँ 1 आया आपका काम ख़त्म हो गया। अब आप गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा 5 का 20, 20 3 60, 60 दूरी का 120, 120 में 1 से गुना कीजिएगा 120, आपका आंसर आ चुका है। ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, जिसमें फैक्टोरियल 6 हो गया, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 6 5 ऐसे करके आगे जाएंगे, 4 3 2 1। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको बारी बारी से गुना करेंगे, गुना नहीं करना, दिमाग का थोड़ा ऐसे इस्तेमाल करो। इसका देखिए वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 120, यानी डायरेक्ट 6 और यहाँ से क्या कर देंगे 120, इसमें गुना करेंगे बरछक 72 और एगो 0, आंसर हो गया आपका। देखिए एक और थोड़ा सा उनसे भिन्न सवाल है, थोड़ा सा हटके सवाल है, लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 12 बटा में फैक्टोरियल 10, इसको हल करना है। अब कैसे कीजिएगा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको यहाँ से देखिए सॉल्यूशन, यहाँ से देखेंगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये 12 से शुरू हो जाएंगे। कैसे, तो 12 गुना इसे करके 11 गुना 10 डॉट डॉट 1 तक जाएंगे इसके लिए, और इसके लिए क्या जाएंगे 10 ले शुरू हो जाएंगे, 10 9 ऐसे करके डॉट डॉट 1 तक जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको शॉर्ट में काम करना होगा। जैसे इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। ये क्या हो गया 12 है ना, तो आप जानते हैं कि इसको 12 गुना 11। अब आपका क्या बच गया, 11 के बाद 10 बच गया, 10 के आगे 9 8 सभी बच गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर बस रोकिए उसको। क्या बचा 10, क्योंकि 11 के बाद अब क्या आएगा आपका 10 आएगा। तब 10 आएगा तब देखिए 10 का कीजिएगा तो आप जानते हैं कि 10 गुना 9 गुना 8 डॉट डॉट 1, यानी टोटल चीज़ इसमें समाहित है। और नीचे देखिए ऑलरेडी आपका 10 है, ये और ये कट जाएगा। और हल कर लीजिए 12 में 11 में 12 गुना में 11 हल कर लीजिए, और यहाँ पर आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका शायद 100 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसका 132 हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आया होगा। देखिए एक और आपको दे रहे हैं हम, और उसको आप बनाइएगा, अन्यथा हम तो है ही। जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है आपका फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 6। अब इसको हल करेंगे हम, कैसे होगा देखिए ध्यान से। तो जैसे कैसे कर रहे हैं आप, 8 1 कम क्या हो जाएगा 7। अब आगे क्या है, आगे आपका क्या है भाई, तो आगे आपका हो गया फैक्टोरियल 6, और नीचे क्या है आपका, नीचे है फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 7 56 हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे अनगिनत मैथ बना सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल का काम कैसे हो रहा है।
तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि पहले शुरू में हम बताए थे कि हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में 7.2। तो हम पढ़ाने का मेरा तरीका ये है कि पहले मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद जो किताब का एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे। ऑफलाइन में भी हम लोग इसी तरीक़े से चलाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 7.2 में कितने एग्जाम्पल दिए हैं, और किताबी भाषा हम लोग नहीं बनाएंगे, जो हम लोग सीखे हैं उसी पर हम लोग रहेंगे। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, जो दिया हुआ है 5, एग्जाम्पल 5 में आपको 3 चीज़ दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड वैल्यू यानी मान निकालना है इसका। तो पहला जो है 5 नंबर का, वो दिया हुआ है फैक्टोरियल 5। हमें लगता है कि इसको तो हम अभी बनाए थे। तो देखिए 5 4 3 2 1, और उम्मीद करते हैं कभी इसका आंसर शायद आया था 120। सेकेंड जो दिया हुआ है, दिक्कत होगा कहीं तो कमेंट कीजिएगा आप। जैसे दिया हुआ है फैक्टोरियल 7, इसको क्या कर देंगे हम, 7 6 5 4 3 2 1, और इसमें हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो शायद इसका मान आ रहा है 50 40, ये इसका आंसर आ गया। और एक देखते हैं, एक और दिया हुआ है इसका, जैसे में दिया हुआ है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल नहीं करना है। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर अभी मैंने लाया कितना, 50 40, और यहाँ पर 5 का आंसर आया हुआ है 120। बस आपको करना क्या है कि इसमें से इसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो इसका आंसर आ रहा है 49 20, ये आंसर हो गया। इसमें से इसको घटा दीजिए, 49 20 आ रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 6। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1 नंबर में, इसका भी मान निकालना है, इसका भी फाइंड वैल्यू, इसका भी वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5। इसको कुछ नहीं करना है, आराम से देख लीजिए इसको क्या करना है। 7 6 और क्या हो जाएगा 5, और नीचे क्या है 5 5 का 7 42, आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए इसमें एक और सवाल है, सेकंड नंबर दिया हुआ है फैक्टोरियल 12 बटा में फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2। इसको हल करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत सिंपल चीज़। अभी हम लोग जब एग्जाम्पल बना रहे थे अपने मन से, तो वहाँ पर हम लोग बताए थे इसको। देखिए इसमें प्रयास कीजिए, देखिए 2 तरीके से आप हल कर सकते हैं। जैसे 12 का आप चलिए 12 11 10 9 8 ऐसे करके चलिए, फिर 10 का कीजिए 10 9 8 ऐसे करके, 2 का चलिए 2 गुना है, लेकिन वैसे लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा काटने का प्रयास करें। 12 है ना, 12 गुना 11, और यहाँ पर क्या बच गया फैक्टोरियल 10, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 10, और यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल 2। इससे और इससे आप काट सकते हैं। इसका 12 गुना में हो गया 11, और नीचे क्या बच गया फैक्टोरियल 2 को आप कह सकते हैं 2 गुना में 1, 2 से काट दीजिए 6 बार में, 11 में और 6 से गुना कीजिए, 11 छक्का 66, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है 7 नंबर, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको देखिएगा। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल, हाँ तो चलिए अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिखा हुआ फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ पर n और r का परिचय दिया गया है कि n का मान क्या है, n का मान जो है 5 है और r का मान जो है 2 है। आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे में देखिए कुछ नहीं करना आपको, सीधा सवाल n, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा 5 बाई r कितना है 2 है, इंटू n यानी 5
माइनस आर कितना है 2। अब इसको हल कर लेंगे, आराम से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 5/2 इंटू 5 में से 2 घटाएंगे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखिए एक काट दीजिए, आसान हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल कितना 3/2 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 4/2 गुना में 1 कहिए या सिर्फ 2 कहिए, बात एक ही है। तो 2 से 2 काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। आप 5 दूनी का क्या हो जाएगा 10, आपका यही आंसर हो जाएगा। और 7.2 का अंतिम एग्जाम्पल जो कि किताब में दिया हुआ है, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा और सेम टू सेम ऐसा ही एक प्रश्नावली में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। और ध्यान से देखिए इस चीज़ को, मज़ा आएगा आपको। सॉल्यूशन देखिए किताब का सॉल्यूशन और हम लोग के सॉल्यूशन में थोड़ा सा अंतर होगा। हम लोग का एक सरल भाषा होगा, जिससे में देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान निकालना। यहाँ पर x दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल जो 10 दिया हुआ है यह भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। और गुना में होने का मतलब कि दोनों में गुना में होगा। तो दोनों में गुना में होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जब 10 ले हम फैक्टोरियल 10 ले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10/8। देखिए ये भागा में इधर आया तो गुना में, तो गुना में जब करेंगे तो नीचे नहीं ना गुना होगा, ऊपर गुना होता है। फिर उसी प्रकार से ये आया है तो इसमें भी गुना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 10, अब आटा में फैक्टोरियल 9, और इधर क्या बच गया सिर्फ x। आपका बहुत सारा काम बच गया ऐसा करने से। देखिए ध्यान से देखिए, ये इधर आएगा तो ये गुना में होगा, तो दोनों के गुना में होगा। इसमें भी गुना करेंगे फैक्टोरियल 10 से तो ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल 10, और इसमें भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल 10। अब देखिए ध्यान से x का मान निकालना है, फिर वही काम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ फैक्टोरियल 10, तो इसको हम 8 के रूप में चेंज कर दें ताकि 8 से कट जाए। तो 10 × 9 गुना फैक्टोरियल 8, अब आटा में फैक्टोरियल 8 प्लस यहाँ पर 10 गुना में फैक्टोरियल 9, अब आटा में फैक्टोरियल 9 बराबर x। देखिए 8 से 8 कट गया और 9 से 9 कट गया, आपका बच क्या गया बाबू, 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और प्लस सिर्फ क्या बच गया 10 बच गया, और बराबर में क्या बच गया x, यानी 90 और 10 हो गया मेरा 100 बराबर x। यानी कहने का मतलब कि 100 बराबर x कहिए या x बराबर 100 कहिए, बात क्या है एक ही, यानी आपका x का मान आ गया 100। तो इस प्रकार हम चैप्टर 7 के अंतर्गत क्रमचय, संचय और फैक्टोरियल के बारे में जाने, उस पर आधारित अपने मन से एग्जाम्पल बनाए और किताब का भी एग्जाम्पल हम लोग बनाए हैं। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप अब 7.2 जो प्रश्नावली है अपने मन से आप बना सकते हैं। जैसा कि बोर्ड पर ही क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा एग्जाम्पल बनाया गया है। तो एग्जाम्पल बनाने का मतलब, थ्योरी देने का मतलब, और अपने मन से एग्जाम्पल बनाने का मतलब, और किताब का भी एग्जाम्पल बनाने का मतलब कि इतना अगर हम लोग वर्क किए हैं तो हम इतना तो उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि आप प्रश्नावली अपने मन से बना कर दीजिए हमें। अगर नहीं बन रहा है तो हम अगला वीडियो में इसको अपलोड करेंगे, सिर्फ उसमें रहेगा 7.2 का सारा क्वेश्चन। तो तब तक आज हम इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।